नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं क्लास 6 एंड 7 के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम OCR बेसलाइन असिस्मेंट पार्ट फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यानी करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए मीनिंगफुली। माई ब्रदर एंड आई, यानी मेरे भाई और मुझे, ब्लैंक मैंगोज वेरी मच, यानी मेरे भाई और मुझे आम बहुत पसंद है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई, यहाँ पे है लाइक, लैक्स, इज लाइकिंग और आ लाइकिंग। ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहा है, मेरा भाई और मुझे आम बहुत पसंद है। तो आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, लाइक, यहाँ आ जाएगा लाइक। तो माई ब्रदर एंड आई लाइक मैंगोज वेरी मच। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। राधा एंड हर सिस्टर, क्या है, राधा और उसकी सिस्टर ब्लैंक गोइंग टू द जू, क्या आएगा, आर लविंग। एंड राधा और सिस्टर क्या हो गए, दोनों बहनें हो गई। तो दो के लिए क्या है यूज में थे, आर, और एक के लिए इज, तो हो जाएगा आर लविंग गोइंग टू द जू। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। सुकन्या इज ए गर्ल इन माई फैमिली, एंड सुकन्या हमारे फैमिली की एक लड़की है। आई एम हर ब्रदर, सी इज माई सिस्टर, यानी मैं उसका भाई हूँ और वह मेरी बहन है। तो क्या आ जाएगा, सिस्टर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 होता है अपना, सेलेक्ट द सेंटेंस विथ हर करेक्ट पंचुएशन। ठीक है, यानी विराम चिन्ह का प्रयोग करना है इसमें, करेक्ट। वाई आर यू गोइंग होम, देखो जब भी कोई वाक्य WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसमें लास्ट में क्वेश्चन वाचक चिन्ह आता है। तो वाई आर यू गोइंग होम, ठीक है, तो ये अपने सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं इसमें, वाई आर यू गोइंग होम, देखो इसमें कॉमा लगाया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। वाई आर यू गोइंग होम, तो यहाँ पे भी कॉमा और फुल स्टॉप लगा हुआ है। वाई आर यू गोइंग होम, यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो अपना करेक्ट कौन सा हो जाएगा, वाई आर यू गोइंग होम। ठीक है, तो ये पहला करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन 5 है, सेलेक्ट द वर्ड पेयर विथ करेक्ट अपोजिट जेंडर। यानी यहाँ पे देखो जोड़े दिए गए हैं, पेयर दिए गए हैं अपोजिट जेंडर के, जैसे हैन है, ये गलत है। हैन का क्या हो जाएगा, कोको हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ गलत है। टाइगर का लोइनेस, ये टाइगर का अपोजिट जेंडर नहीं है, यहाँ पे टाइगर टाइगरनेस आएगा। नाइस नेफ्यू, तो ये अपोजिट जेंडर है। ठीक है, यानी भतीजा भतीजी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ अपोजिट जेंडर। देखो ये भी इसकी 5 क्वेश्चन का सेम ही है, इसमें अपोजिट जेंडर यानी अब इसमें भी अपोजिट जेंडर देखने हैं। बॉय का क्वीन, यानी बॉय का गर्ल होता है, क्वीन का किंग होता है, ये गलत हो जाएगा। फॉक्स का, ये भी गलत है। कुक का फिश नहीं होता। तो मैन वुमेन, ये अपने करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वर्ड इन द सेंटेंस बिलो इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है विशेषण। द मैंगो ट्री इन आवर गार्डन गिव्स प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स। देखो विशेषण यानी एडजेक्टिव वह होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है ना, विशेषण वे होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो द मैंगो ट्री यानी आम का पेड़, इन आवर गार्डन हमारे गार्डन में, गिव्स प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स यानी बहुत ज़्यादा फ्रूट्स देता है, यानी बहुत ज़्यादा आम देता है। इसमें प्लेंटी क्या जाएगा, एडजेक्टिव, यानी बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो कितने फ्रूट देता है, बहुत ज़्यादा फ्रूट देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, सेलेक्ट द वर्ड डेट विल कंप्लीट द सेंटेंस। यानी सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द कैट इज सिटिंग, जो कैट कहाँ बैठी है, बास्केट के ऊपर बैठी है। टच होके बैठी है, टच होके बैठती है, टच होके कोई चीज़ रखते हैं किसी के ऊपर, जैसे टेबल के ऊपर सेव रखा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा, ऑन। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ब। वर्ब होती है क्रिया। ठीक है, मुकेश ब्लैंक टू बीकानेर स्टडी, यानी मुकेश पिछली रात को बीकानेर गया था, यानी स्टडी की बात हो रही है जो बीत गया कल। ठीक है, उसके लिए गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो यहाँ पे वेंट का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो मुकेश वेंट टू बीकानेर येस्टरडे। क्वेश्चन 10 अपने, सुरेश कंप्लेन टू द टीचर डेट
ब्लैंक बाइसिकल हैज़ बिन स्टोलन। ठीक है, यानी सुरेश कंप्लेन करता है टीचर को। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो टीचर डेट, यहाँ पे आएगा हैज, यानी उसकी बाइसिकल हैज भी स्टोलन, तो यहाँ क्या जाएगा हैज। ठीक है, अगर यहाँ गर्ल होती सुरेश की जगह, अगर यहाँ कोई लड़की का नाम होता तो उसके लिए हर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस, यानी विराम चिन्हों का सही प्रयोग देखना है इसमें। अपने पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला है आई वेंट टू बाई पेंसिल, फिर क्या है कॉमा नोटबुक्स एंड इरेजर फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉमा लगा हुआ है पेंसिल और नोटबुक के साथ में। और दूसरा देखते हैं आई वेंट टू बाई पेंसिल फ्रॉम द मार्केट। देखो ये क्वेश्चनवाचक है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल वाक्य है एक तरीके से। इसका तीसरा देखते हैं आई वेंट टू बाई ए पेंसिल नोटबुक्स एंड इरेजर फ्रॉम द मार्केट। देखो ये भी सिंपल वाक्य है, लेकिन इसमें भी क्वेश्चनवाचक चिन्ह आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार अपने पहला आंसर करेक्ट रहेगा। देखो अपने पास एक पैसेज दिया गया है, इसे रीड करना है। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो इस पैसेज को रीड करके जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं। नियर द पॉन्ड, यानी तालाब के पास में। द रेट्स सा द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स कीप्ड बाय सम हंटर्स। एंड तालाब के पास में चोरों ने हाथियों को कुछ शिकारियों के जाल में फंसते हुए देखा। द रेट्स क्विकली स्टार्टेड बीटिंग द रोप्स विथ देयर शार्प टीथ। चूहों ने तेज़ी से रस्सियों को अपने नुकीले दांतों से काटना शुरू कर दिया। सोन द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, यानी जल्दी ही हाथी जाल से आज़ाद हो गए। दे थैंक्ड द रेट, यानी उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया। एंड आल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, और उन्होंने उसके लिए खेद प्रकट किया है क्योंकि वे उनके छोटे साइज का मजाक लगाते थे। 12 है इसका वेयर डिड द रेट्स सी द एलिफेंट्स, यानी चूहों ने एलिफेंट्स को कहाँ देखा था, नियर द पॉन्ड। ठीक है, हाउ डिड द रेट्स सेट द एलिफेंट्स फ्री, बाय बिटिंग द रोप, यानी उन्होंने नुकीले दांतों से रस्सियों काट दिया, जालों काट दिए, तो वो एलिफेंट जाल से फ्री हो गए। ठीक है, देखो विच वर्ड डिस्क्राइब द रेट्स द बेस्ट, यानी इनमें से वो वर्ड देखना है, वो वाक्य देखना है। विच वर्ड डिस्क्राइब द रेट्स द बेस्ट, इन 4 ऑप्शन में वो ऑप्शन देखना है जो चूहे के बारे में करेक्ट हो। देखो हैंग्री, चूहे गुस्से में थोड़ी थे, दुखी, सेल्फिश, हेल्पफुल, तो चूहों ने हाथियों की मदद की थी। ठीक है ना, तो क्या देखा यहाँ पे हेल्पफुल। वाट वर्ड्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेट्स टीथ, यानी चूहों के दांत कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, पैने होते हैं, तो क्या शार्प हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों हमने OCR बेसलाइन असेसमेंट पार्ट फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है।